everyone, my name is Zainab and I welcome you all to our today's session. और आज के सेशन में हम बात करेंगे as to how you can get a score of 33 plus in the legal reasoning section of CLAT, right? Now, before we start with this entire session, let me give you two important disclaimers, right? Now, first off, all the viewers who are there who are watching this particular video, now I have no clue as to when are you starting with your preparation. It could be a possibility कि आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अब जाके जो भी हमारा दिसंबर का अटेम्प्ट है फ्लैट का, वो आज जाके इस वीडियो को देखने के बाद शायद से प्रिपरेशन शुरू करें, राइट? कुछ ऐसे हो सकते हैं who are preparing for a period of 1 year, कुछ ऐसे हो सकते हैं who are preparing for a period of 2 years, right? So it may happen that this video that I'm going to make, तुम्हें बहुत से पॉइंट्स शायद ऐसे लगे कि यार ये तो I know something, what is that new, what is that something new that she's telling us, ये सब तो बहुत ही ऑर्डिनरी सा है, ये सब हमें वो पहले ही बता चुके हैं मैम. But what I'm going to do is while I give this video to you, I'll be trying to go at the very basic level. अच्छा, क्यों ऐसे? कहीं बार क्या होता है कि तुम लोगों ने एक चीज नोटिस की होगी कि लीगल रीजनिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन टू क्लैट एंड व्हाई इज इट वेरी इंपॉर्टेंट, आई लेट यू नो इन सम टाइम. बट एक चीज तुम लोगों ने नोटिस की होगी, वो चीज तुमने ये नोटिस की होगी कि तुम मेहनत कर रहे हो, तुम्हारी थ्योरी पे कमांड अच्छा है, तुम्हारी क्लास में तुम्हें बड़ा मजा आता है, पर तुम्हारा स्कोर नहीं आ रहा. क्यों ऐसा होता है? क्योंकि तुम अपने बेसिक्स भूलने लगते हो. तो इन दिस वीडियो आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल टू स्टे ट्यून टिल द वेरी एंड. ठीक है, आराम से इस वीडियो को देखो एंड लुक फॉर दैट वन पॉइंट कि अगर आप बहुत टाइम से प्रिपेयर कर रहे हैं तो लुक फॉर दैट वन पॉइंट कि क्या ऐसी चीज है जो कि मैं मिस कर गया हूं, मैंने अभी तक नहीं करी है, राइट? एंड ऑल दोस पीपल हु आर स्टार्टिंग, इट्स नेवर टू लेट बेटा, डू नॉट वरी, यू विल बी इन अ पोजीशन टू फिगर इट आउट. बस थोड़ा सा आपको सब्र रखना पड़ेगा एंड अलाउ मी टू टेक फॉरवर्ड दिस सेशन. ठीक है, तो सबसे पहले तो पहला डिस्क्लेमर ये. Second disclaimer that I have to give you, that I hope you all know that in the legal reasoning section of common law admission test, that is CLAT, legal reasoning is a tie-breaking section, है ना? Legal reasoning is a tie-breaking section, right? Now, what do I mean by tie-breaker section? Mano, for example, there are two kids, right? There is student A and there is student B, right? Now, student A has got a cumulative score of, let's say, 100 marks. And student B has got a cumulative score again of 100 marks. अब कॉलेज में सीट तो है एक, किसको दी जाए ये सीट? उसको दी जाएगी ये सीट जिसका लीगल रीजनिंग के सेक्शन में ज्यादा स्कोर है. So is legal reasoning the tiebreaker section? Yes or no? Yes. Is it an important section? Yes or no? Yes. अच्छा, तो now what we are going to do is कि ठीक है, अगर हमने यहाँ पे ये समझ लिया कि अगर ये सेक्शन इतना ज्यादा important है from the point of view becoming a lawyer someday in your life, so let us first off स्टार्ट ऑफ विद बिगनिंग कि भाई कि क्या क्या चीजें मुझे करनी चाहिए, किन किन चीजों का मुझे ध्यान रखना चाहिए, हाउ कैन आई एस इन दिस वेरी सेक्शन. द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग वो ये है कि हमें अपनी लीगल थ्योरी पे कमांड रखना चाहिए. नाउ अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स इन द एंटायर कोर्स ऑफ प्रिपरेशन, उन्हें एक चीज लगती है कि यार लीगल थ्योरी पढ़ने की क्या जरूरत है, देयर इज अ पैसेज फॉलोड बाय सर्टेन फैक्ट्स फॉलोड बाय सर्टेन ऑप्शंस. तो उन्हें लगता है कि सब कुछ मेरे पैसेज के ही अंदर दिया हुआ है मैम, so what is the need for me to go through the legal theory, to go through the classes? But the problem here is that कि आप अपने पैसेजेस को समझ तभी ही पाएंगे in a more efficient manner जबकि आपका लीगल थ्योरी पे कमांड अच्छा होगा. Now you may tell कि समझ तो हम ऐसे ही लेते हैं, बट यहाँ पे जो क्लैट का एग्जामिनेशन है ये आपकी दो चीजों को बहुत अच्छे से टेस्ट करता है. फर्स्ट इज कि आपकी रीडिंग स्पीड पे कितना अच्छा कमांड है, और दूसरा आप कितने एफिशिएंट हो अपनी रीडिंग में या अपनी एक्यूरेसी को लेके, राइट? तो अब आपको वही सेम पैसेज शायद आप घर पे पढ़ो या आराम से करो, अपने घर के कंफर्ट में करो, तो शायद आप वो बहुत अच्छे से समझ लो. बट होता क्या है ना, मॉक लाइक एनवायरनमेंट और ना पेपर लाइक क्लैट, जब इतना ज्यादा प्रेशर होता है तो बहुत ज्यादा चीजें विच आर वेरी सिंपल ऑल्सो वो हमें बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगने लगती है, राइट? तो हमें उस पैसेज को कॉम्प्रिहेंड करना है इन अ टाइम इफेक्टिव मैनर एंड इन अ फुल विथ एफिशिएंसी के साथ, लेस टाइम के अंदर हमें करना है उसे कॉम्प्रिहेंड. हम वो कब कर पाएंगे? जब हमारी लीगल थ्योरी पे कमांड अच्छा होगा. ठीक है, नाउ लेट मी ब्रेक डाउन दिस एंटायर थिंग ऑफ लीगल थ्योरी इन फ्रंट ऑफ यू. अगर आप अपनी प्रिपरेशन आज शुरू कर रहे हैं, अगर आपने अपनी प्रिपरेशन 1 महीने पहले शुरू की है, 1 साल पहले शुरू करी है, 2 साल पहले शुरू करी है, देयर इज नो हार्म इन गोइंग एंड रिवाइजिंग, और देयर इज नो हार्म इन गोइंग एंड डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम. I'll first off break the entire subject of legal reasoning in 2 parts for you all, ताकि तुम लोग को ये चीज बहुत आसानी से समझ में आ जाए. क्या पार्ट्स में मैं डिवाइड करें? देखो, लीगल रीजनिंग में कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं which are the major laws, कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं which are your minor laws. अब मेजर लॉज कौन से होते हैं बेटा? मेजर लॉज ये वो लॉज है जो कि टाइम एंड अगेन कंसोर्शियम हर साल के पेपर में हर बार पूछे जा रहे हैं. ठीक है, कौन से हैं वो सब्जेक्ट्स?
दे आर लॉ ऑफ टॉर्ट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, लॉ ऑफ क्राइम्स एंड कॉन्ट्रैक्ट लॉ। ठीक है, ये वो सब्जेक्ट्स हैं जो कि टाइम एंड अगेन कंसोर्शियम हर साल इनके ऊपर क्वेश्चन डालता ही डालता है। हमने क्लैट 2020 में देखा था कि कंसोर्शियम ने क्लैट 2020 में देखा था कि कंसोर्शियम ने बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से पूछे थे। लास्ट ईयर के पेपर में हमने देखा था कि कंसोर्शियम ने बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से पूछे थे, राइट। तो हमने ये देखा है कि पेपर मेजरली अगर हम देखें तो अगर हमने इन 4 सब्जेक्ट्स पे अपना कमांड अच्छा कर लिया है तो we the entire process is going to be hassle free for us. तो make sure you are going and revising all these very subjects. ठीक है, अब इनके लिए आपके पास अपनी रेलेवेंट आरएसएम है, आपको पता है कि कौन सी आरएसएम में क्या है क्या नहीं है। व्हाट इज आरएसएम? आरएसएम इज रैंकर स्टडी मटेरियल दैट यू मस्ट हैव बीन गिवन फ्रॉम लीगल एज। अगर लीगल एज के स्टूडेंट हो तो वहां से कर लेना, ठीक है। अगर नहीं हो लीगल एज स्टूडेंट तो मे बी यू कैन रेफर टू एनी कोर्स, you could read it onto the internet or something of that sort। पर इन सब्जेक्ट्स पे आपका सबसे अच्छा कमांड होना चाहिए, राइट। हैविंग सेड सो, इसके बाद होते हैं हमारे कुछ माइनर लॉज। माइनर लॉज कौन से हैं बेटा? ये वो लॉज हैं जो कि इतने ज्यादा नहीं पूछे जाते हैं, पर कभी जब इनके ऊपर कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल, अ क्वेश्चन ऑन टू फैमिली लॉ कैन कम हियर, a question on to labor law can come here, a question on to environmental law can come here, a question on to international law can come here। ठीक है, तो एंड एक्सेट्रा। ठीक है, अब ये जितने भी माइनर लॉज हैं इनको करने के लिए आपको कहाँ जाना है? आपके बैच पेज के ऊपर हम एक LASS यानी कि लीगल एप्टीट्यूड शॉर्ट सीरीज रन कर रहे हैं। ठीक है, अगर लीगल एज के स्टूडेंट्स हो तो यू मस्ट बी हैविंग दिस आल्सो। तो जाओ वो वीडियोस को जाके अच्छे से देख लो, ठीक है। सो दैट व्हाट विल हैपन इज दैट कि अगर कल को इनके अंदर से, इन सारी सब्जेक्ट्स के अंदर से कोई भी पैसेज आता है तो your familiarity around that passage is going to be high and you will be in a better position to comprehend that very passage। और बस कुछ भी कह लो, अगर कोई पैसेज ऐसा दिखता है मेरे को जिसको देख के मेरे को एक थोड़ा सेंस ऑफ फेमिलैरिटी लगता है, मुझे उसको देख के घबराहट नहीं होती, ऑटोमेटिकली माई एक्यूरेसी इन दैट वेरी पैसेज इंक्रीजेस। तो मेक श्योर कि आप लोग इन 2 सब्जेक्ट्स के अराउंड बहुत अच्छे से काम कर लें, ठीक है। अच्छा, अब एक तो पैटर्न ये हो गया हमारा कि जो हम दोनों पैसेजेस के बारे में बात कर रहे हैं, ये एक तो ये हमारा ये हो ही गया है, राइट। अब एक और टाइप के क्वेश्चंस आते हैं which cannot be solved unless and until you've known legal knowledge। and what is that? These are questions of assertion and reasoning। these are questions of assertion and reasoning। assertion reason के questions नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली बहुत ज्यादा पूछती है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर तुम लोगों ने क्लैट 2020 का पेपर देखा होगा तो उन्होंने वहां पे आपसे क्वेश्चन पूछा था, इज डिफेमेशन अ सिविल रॉन्ग और अ क्रिमिनल रॉन्ग और इज इट बोथ? ठीक है, फॉर क्वेश्चंस लाइक दीज सिविल रॉन्ग और क्रिमिनल रॉन्ग और बोथ, फॉर क्वेश्चंस लाइक दीज यू विल ओनली बी इन अ पोजीशन टू आंसर देम जब तक कि आपके पास लीगल नॉलेज, एज इन आप तब तक उसे आंसर नहीं कर सकते जब तक आपके पास लीगल नॉलेज नहीं होगी, ठीक है। एंड दिस इज नॉट अ क्वेश्चन दैट आई हैव मेड, दिस इज समथिंग द कंसोर्शियम हैज आस्क्ड इन क्लैट 2020 पेपर। तो प्लीज 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 मेक श्योर बेटा कि आप कुछ भी क्यों ना हो जाए, सबसे पहले अपनी लीगल थ्योरी को अच्छे से रिवाइज कर ले, ठीक है। अब बहुत से बच्चे ऐसे भी होंगे यहाँ पे कि उन्हें लगा होगा अरे ये सब तो मैं पढ़ चुका हूँ, what is the need for me to go over it all over again। I'll give you one tip what you can do। हर सब्जेक्ट में से, ठीक है, पिक आउट योर टॉपिक्स कि ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जो कि तुम्हारे उस वेरी सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा वीक है। जैसे कि लॉ ऑफ टॉर्ट्स के अंदर मे बी हो सकता है कि तुम्हारा वाइकेरियस लाइबिलिटी थोड़ा वीक हो, ठीक है। मे बी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर तुम्हारा लेट्स से द चैप्टर ऑन टू डीपीएसपी काफी ज्यादा वीक हो, ठीक है। मे बी लेट्स से लॉ ऑफ क्राइम्स के अंदर तुम्हारा एक टॉपिक है विच इज ऑन टू कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर, वो थोड़ा वीक हो, ठीक है। सिमिलरली हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर तुम्हारा एक टॉपिक ऑफ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट एंड वेजरिंग एग्रीमेंट्स, ये वाला बहुत ज्यादा वीक हो, है ना। तो ऐसे जितने भी टॉपिक्स हैं जिसके साथ आप स्ट्रगल करते हैं उनकी एक लिस्ट बना लीजिए। एंड ऑल आई वांट यू टू डू बिफोर द एग्जाम इज कि जाना और उस टॉपिक लिस्ट को जल्दी से पढ़ लेना। सॉर्टेड, ठीक है। यहां तक भी समझ में आ गया। तो हमारी लीगल थ्योरी पे कमांड होना बहुत ज्यादा जरूरी क्यों है? फर्स्ट ऑफ, पैसेज की फेमिलियरिटी बढ़ जाएगी। सेकेंडली, गॉड फॉरबिड कल को असर्शन रीजन के क्वेश्चंस फंस गए तो यू विल बी इन अ सेफर जोन। थर्डली, कि आप अपने क्या कहते हैं, अगर कुछ ऐसे लीगल नॉलेज के क्वेश्चंस आ गए तो यू विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू एज देम, ठीक है। हैविंग सेड सो, अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं एंड दैट इज टुवर्ड्स अ फेवरेट सेक्शन कि मैम हमसे करंट लीगल नॉलेज के पैसेजेस नहीं बनते, ठीक है। ओके,
सो नाउ करंट लीगल नॉलेज के पैसेजेस क्यों नहीं बनते? पता है क्यों? इसीलिए क्योंकि आप लोग इसके ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते, एंड इट इज द अनफेमिलैरिटी ऑफ द टॉपिक विच बॉदर्स यू अ लॉट, है ना? कोई भी टॉपिक अनफेमिलियर दिख गया, तुम्हें उसके बारे में कुछ भी नहीं पता, समथिंग लाइक लेट्स से कुछ आ गया ऑन टू कंपैशनेट अपॉइंटमेंट, ठीक है? तो हो सकता है तुमने कहा कि ओ बाप रे, ये तो मुझे कुछ ऐसा वर्ड है जो कि मैंने आज तक सुना ही नहीं है, मैं तो इसका पैसेज कर ही नहीं पाऊंगा। तो वी कैन से कि इट इज द अनफेमिलैरिटी ऑफ द टॉपिक विच बॉदर्स यू द मोस्ट। तो अब हम इस सिचुएशन में क्या करें, क्या नहीं करें, कैसे नहीं करें, वो पूरी बात मैं आपको बताती हूँ, ठीक है? ओके, तो कोई भी टॉपिक अनफेमिलियर तभी रहेगा जब तक के लिए आपने नहीं पढ़ा उसके ऊपर, है ना? तो अभी आप लोग आई एम वेरी वेरी श्योर कहीं ना कहीं के मॉक्स दे रहे होंगे, या कहीं मतलब यू नो अगर मॉक्स या टेस्ट सीरीज नहीं भी लिए हैं, कहीं के आप स्टूडेंट नहीं भी हैं, आई एम वेरी वेरी श्योर आपने सैंपल पेपर जो कि कंसोर्शियम ने अपलोड किया है उसको देखा होगा, राइट? तो ऐसे जो भी टॉपिक्स ऐसे आते हैं जिसके बारे में आप बहुत ज्यादा अनश्योर हैं, एक बार जाओ और यार उसको एक बार गूगल कर लो, ठीक है? एक बार जाओ और उसको गूगल कर लो, ठीक है? व्हाट डज दैट टर्म एग्जैक्टली मीन, सो दैट द नेक्स्ट टाइम द सिमिलर टर्म कम्स अगेन यू विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू अंडरस्टैंड दैट। फॉर एन एग्जांपल, मानो एक पैसेज आ गया ऑन टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ठीक है? एक पैसेज आ गया ऑन टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, अब तुम्हें नहीं आया समझ में, या एक पैसेज आ गया ऑन टू लेट्स से रेस जुडिकाटा, ठीक है? या लेट्स से समथिंग हैज केम ऑन टू जुडिशियल सेपरेशन एंड डिवोर्स। ऐसे जितने भी टॉपिक्स हैं जिनके बारे में आपने इतना क्लियरली आपको नहीं पता, एक बार जाओ उसके बारे में एक बार गूगल पे पढ़ लो, और आपके पास एक ग्लॉसरी लिस्ट अपनी खुद की बनाओ, उस ग्लॉसरी लिस्ट में जाके वो टर्म को बस लिखो और उसका मीनिंग वहां पे पेस्ट कर दो, एज सिंपल एज दैट, ठीक है? और फिर उसको बार बार उठा के रिवाइज करते चलना, ठीक है? तो अनफेमिलियर टॉपिक याद रखना कब तक अनफेमिलियर है, जब तक आप खुद उसको नहीं पढ़ेंगे। तो मेक श्योर जब भी कोई भी ऐसा टॉपिक आता है जिसके बारे में आप नहीं जानते हैं, जाओ और उसको एक बार याद से गूगल कर लो, ठीक है? गूगल पे भी मैं ये नहीं कह रही हूँ कि भैया 15-15 मिनट या आधा आधा घंटा या एक एक दिन पूरा पूरा अपने किसी टॉपिक पे रिसर्च करें, नहीं। आई एम सेइंग अ वेरी वेरी बेसिक रिसर्च, जस्ट गो ऑन टू गूगल, जस्ट राइट दैट वेरी टर्म, फर्स्ट या सेकंड लिंक पे जाओ, उसका बस मीनिंग देख लो कि मीनिंग क्या है, सो दैट द नेक्स्ट टाइम इट कम्स तो तुम्हें ऑटोमेटिकली मीनिंग उसका स्ट्राइक अपने दिमाग में करने लगे। ये हो गया, ठीक है? अब हम बात करते हैं कि मैम अगर मानिए सीएल के रिलेटेड पैसेज अभी आ गया, अगर तुम लोग बूट कैंप में आओगे तो तुम लोग को याद होगा मैंने वो गवर्नर्स पार्डनिंग पावर पे एक पैसेज कराया था, आई बिलीव उसी पैसेज में सबसे ज्यादा लोगों के रॉन्ग्स गए थे, राइट? तो अब हम बात करते हैं कि सीएल के अगर आ गया है, सीएल के रिलेटेड पैसेज आ गया है, या अभी हमने देखा है 2 सैंपल पेपर्स जितने भी रिलीज हुए हैं, मैंने एक चीज जो हम लोगों ने नोटिस की है वो ये है कि दोनों ही सैंपल पेपर्स में करंट लीगल नॉलेज पे काफी सारे पैसेजेस आए हैं, है ना? अब क्या सैंपल पेपर्स एक ट्रू इंडिकेटर है ऑफ हाउ द पेपर इज गोइंग टू बी कमिंग? क्या ऐसा ही होगा कि मैम जितनी लेवल ऑफ डिफिकल्टी उस पेपर के अंदर है उतनी ही लेवल ऑफ डिफिकल्टी इन द ओरिजिनल पेपर होगी? द आंसर इज एब्सोल्युटली नो, है ना? वो सिर्फ एक सैंपल पेपर है, यू नेवर नो कि कल को अगर कंसोर्शियम ने डिफिकल्ट पेपर रिलीज कर दिया फॉर लीगल रीजनिंग देन यू विल बी इन अ सूप। तो माय एडवाइस टू यू हियर इज गोइंग टू बी कि भाई ये पहले समझ लो कि करंट लीगल नॉलेज कहां से करना है। सबसे पहले क्या सोर्स है? सबसे पहले आपने अपने न्यूज़पेपर्स जो आप लोग पढ़ते हैं खुद से, आपको वो करने हैं, ठीक है? कहां से करोगे? द हिंदू से करोगे, द हिंदू से कर लेना, या द इकोनॉमिक टाइम्स से भी कर सकते हो, ठीक है? ओके, फिर उसके बाद मनु सर का रोज का एक न्यूज़पेपर एनालिसिस आता है ऑन टू यूट्यूब, आपको वो न्यूज़पेपर एनालिसिस बाय मनु सर को देखना ही देखना है। नाउ आई एम नॉट थिंकिंग ये सिर्फ और सिर्फ न्यूज़पेपर एनालिसिस देख लिया तो यू विल बी इन अ बेटर पोजीशन, नो। वो एनालिसिस करते हैं, वो आपको अपना एनालिसिस देते हैं उस पर्टिकुलर न्यूज के ऊपर, लेकिन आपको खुद को भी जाना है और खुद से अपनी न्यूज़पेपर रीडिंग करनी है, क्योंकि याद रखो मैं वापस से बोलूंगी, क्लैट का पेपर इट्स ऑल अबाउट हाउ एफिशिएंटली डू यू मैनेज योर टाइम एंड कॉम्प्रिहेंड थिंग्स विद इन अ टाइम बाउंड मैनर। तो टाइम बाउंड मैनर में कब करोगे? जब तुम खुद न्यूज़पेपर रीड करोगे। तो न्यूज़पेपर रीडिंग इज वेरी वेरी मैंडेटरी, न्यूज़पेपर एनालिसिस बाय मनु सर इज वेरी वेरी मैंडेटरी, फॉलोड बाय तुम्हारी मैंने हर मंथ के लिए कुछ वीडियोस रिलीज किए हैं ऑन टू करंट लीगल नॉलेज, राइट? सीएलके पे मैं करंट लीगल नॉलेज पे आपके पोर्टल पे हर मंथ की वीडियो रिलीज करती हूँ, आपको वो जाना है और वो देख लेना है, ठीक है? अगर आप लीगल एज के स्टूडेंट एक नहीं है, अगर आप हमारे यूट्यूब के पेज पे भी जाएंगे तो आपको वहां पे भी हमारी ये वीडियोस दिख जाएंगी, वहां पे हर मंथ फ्रॉम द मंथ ऑफ मतलब फ्रॉम द मंथ ऑफ जनवरी आई बिलीव अब तक की सारी वीडियोस वहां पे डली हुई हैं, आपको बस जाना है और उनको एक बार देख लेना है, ठीक है?
पर याद रखना यूट्यूब पे जो वीडियोस हैं वो सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की है, हर टॉपिक की नहीं है, ठीक है। सिमिलरली ऑन द पोर्टल थोड़ी वीडियो एलैबोरेट है और सारे टॉपिक्स हैं, बट आपको अगर अगर आप लीगल एड्स के स्टूडेंट हैं स्टिक टू योर पोर्टल, अगर आप नॉन लीगल एड स्टूडेंट हैं यू कुड सर्टेनली रेफर द यूट्यूब, ठीक है। सीएल की करना है। साथ ही साथ मैं आपको हर मंथ पे सीएलके के कुछ नोट्स बना के देती हूँ, सेल्फ क्यूरेटेड नोट्स देती हूँ, राइट। आपने जाना है और इन नोट्स को भी पढ़ लेना है, ठीक है। ये भी यहाँ से भी आप पूरी तरीके से कवर हो जाएंगे। देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स दैट वी हैव इज लीगली, राइट। आई होप सबको मिल गई होगी लीगली। वेयर इज लीगली अपलोडेड? लीगली इज देयर ऑन टू योर पोर्टल, है ना। तो आप लोग जाना, आप लोग लीगली को देखना। अगर मैं बताऊं इस बार का नेशनल और यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का अंदर जितने भी सीएल के रिलेटेड क्वेश्चंस थे, all of those questions, and I'm not even bragging, you can check with your seniors, all of the questions on to current legal knowledge were from legally, right? तो लीगली आपकी बहुत 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 इंपॉर्टेंट सोर्स है। नाउ आई नो कि लीगली दैट आई प्रिपेयर्ड दिस ईयर इज अ लॉट बल्की, राइट। व्हाई सो? क्योंकि वी वर अ लिटिल अनश्योर कि कल को हम कोई भी टॉपिक मिस ना कर जाएं, तो हमने थोड़ा सा उसके अंदर एलैबोरेट आप लोगों को दे दिया है। एक बार जाना और इसको याद से कर लेना, ठीक है, याद से। अनदर थिंग दैट, अच्छा, एक लीगली का वर्जन मैं ऑलरेडी रिलीज कर चुकी हूँ, ऑलरेडी इट इज देयर ऑन टू योर पोर्टल। ऑन अराउंड 5th ऑफ दिसंबर मैं तुम्हारा इसका सेकंड वर्जन रिलीज करूंगी। नाउ आई नो कि यू विल बी डिस्कसिंग और यू विल बी वांटिंग मी टू रिलीज इट अ लिटिल अर्ली, बट द ओनली प्रॉब्लम हियर इज बेटा कि जब तक जब तक नवंबर खत्म नहीं होगा आई विल नॉट बी इन अ पोजीशन टू रिलीज इट, क्योंकि मैं उसके अंदर नवंबर की भी सारी न्यूज डालना चाह रही हूँ। इनफैक्ट अगर मैं बात करूं जो मेरी सेकंड वर्जन ऑफ लीगली बन रही है वो काफी पतली बन रही है, क्योंकि मैंने फर्स्ट वर्जन को ही इतना अच्छा सा एलैबोरेट कर दिया। अब मुझे उसके अंदर बस बहुत थोड़ी सी ही न्यूज डालनी है। तो सेकंड वर्जन अराउंड 5th ऑफ दिसंबर आ जाएगा, उसको उठाना और एक बार पढ़ लेना, ठीक है। अनदर सोर्स दैट यू हैव इज व्हाट इज योर क्लैट पोस्ट। उसके अंदर जो लीगल का सेक्शन रहेगा वो जाओ और उसको भी पढ़ लो, ठीक है। तो ये रहा वो सोर्सेज जहां से आपको करंट लीगल नॉलेज करना है, ठीक है। अब तुम्हारे दिमाग में एक बहुत ऑब्वियस सवाल होगा, एंड आई नो व्हाट इज इट, कि मैम क्या सिर्फ और सिर्फ क्लासेस को देख के हो जाएगा कि नहीं होगा? जो मैं आपकी सीएलके की क्लासेस लेती हूँ क्या उनको देख के सिर्फ और सिर्फ हो जाएगा? द आंसर इज एब्सोल्युटली नो। क्यों बेटा? देखिए, मैं जो क्लासेस आपकी लेती हूँ मैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेती हूँ। अब मंथ में तो बहुत कुछ चलता है, तो यू टू मेक श्योर कि आप इन सारे सोर्सेज को करें सो दैट यू विल बी इन अ पोजीशन टू कवर इट इन अ एफिशिएंट मैनर, ठीक है। अब इसका टेस्ट क्या हो सकता है कि भाई मैम मैंने पूरी जगह से जहां जहां से आपने बोला मैंने वहां से पूरी तरीके से पढ़ लिया, नाउ हाउ कैन आई टेस्ट दैट क्या मैंने सही डायरेक्शन में पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, क्या कुछ मिस किया है कि नहीं करा है? आई टेल यू वन थिंग, ठीक है। तुम्हारी लीगली जो वर्जन 1 अभी तक मैं रिलीज कर चुकी हूँ उसके पीछे अगर तुम देखोगे तो मैंने एक एमसीक्यूज की लिस्ट दी हुई है ऑन टू करंट लीगल अफेयर्स, राइट। करंट लीगल अफेयर्स में मैंने वहां पे कुछ एमसीक्यूज डाले हैं। ऑल यू नीड टू गो इज कि वंस यू आर डन रीडिंग ऑल ऑफ दीज सोर्सेज, इसको जाना और इस एमसीक्यू को दे देना, ठीक है। हैविंग सेड सो, इसके बाद मैंने अभी जो मंडे आ रहा है, राइट, दिस मंडे विच इज कमिंग, वहां से मैं आप लोग की रिविजन सीरीज देना शुरू कर रही हूँ, ठीक है। रिविजन सीरीज देना शुरू कर रही हूँ जहां पे मैं आपको करंट लीगल नॉलेज के सेशंस मैं वापस से लूंगी और मैं वहां पे आपको कुछ कुछ क्वेश्चंस दूंगी। तो मेक श्योर बिफोर यू अटेंड दैट सेशन यू हैव रेड थ्रू ऑल ऑफ दीज सोर्सेज, ठीक है। तो ये भी आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स हो जाएगा। नाउ अड्रेसिंग द एलिफेंट इन द रूम की लीगली वो सॉरी करंट लीगल नॉलेज पढ़ तो लेंगे पर कब से पढ़ना है, ठीक है। ओके, नाउ इफ आई मे टेल यू लास्ट पेपर कब हुआ था? 26 जून को हुआ था, ठीक है। अब दो पार्ट्स में इसको समझाऊंगी, ध्यान से सुनना। आप जो पढ़ाई करेंगे आपको करंट लीगल नॉलेज करना है फ्रॉम द मंथ ऑफ जनवरी अप टिल द मंथ ऑफ नवंबर, ठीक है। फ्रॉम द मंथ ऑफ जनवरी अप टिल द मंथ ऑफ नवंबर। लेकिन हैविंग सेड सो फ्रॉम द मंथ ऑफ जुलाई अप टिल द मंथ ऑफ नवंबर यहां से आपका करंट लीगल नॉलेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फ्रॉम द मंथ ऑफ जुलाई अप टिल द मंथ ऑफ नवंबर आपका करंट लीगल नॉलेज बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। हाउएवर जस्ट टू प्ले सेफ हम लोग जनवरी से सजेस्ट कर रहे हैं, हमने अपने सारे स्टूडेंट्स को भी इसी तरीके से ट्रेन किया है। सो इन केस यू आर रिलाइंग ऑन टू दिस वीडियो आई वुड सजेस्ट कि फ्रॉम द मंथ ऑफ जनवरी अप टिल द मंथ ऑफ नवंबर आप यहाँ तक पूरा पूरा करिए, ठीक है। तो ये भी हमारी बात पूरी हो चुकी है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू अनदर पार्ट कि अच्छा अच्छा वन, ठीक है मैं वो आगे बताऊंगी, रुको, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि भाई मैम ये करंट लीगल नॉलेज तो ठीक है हम कर लेंगे, तो मैम इनके अंदर क्या कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है? इफ यू कुड टेल अस कि क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नहीं है, क्या है क्या नहीं है। तो आपके लीगली के पीछे मैंने एक इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर लीगल रीजनिंग के नाम से मैंने एक लिस्ट बनाई है, या जिन्हें हम लोग कोलोकियली विद इन द ऑर्गेनाइजेशन एज कॉन्टॉप्स भी बोलते हैं, ठीक है।
इसके अंदर वो सारे टॉपिक्स हैं विच आर इंपॉर्टेंट फॉर लीगल रीजनिंग. नाउ हाउ आर यू सपोज टू यूज दिस लिस्ट? कहाँ पे है ये? आपकी लीगली के जस्ट पीछे सबसे लास्ट पेज पे ये मैंने लिस्ट दी हुई है. नाउ व्हाट आई वांट यू ऑल टू डू इज कि जाना कोई भी टॉपिक ले लेना. लेट्स से फॉर एग्जांपल द डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन. तुम्हें नहीं पता ये क्या होता है, राइट? जस्ट गो ऑन टू गूगल, टाइप दैट वर्ड आउट, ठीक है? टाइप दिस डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन, टाइप दैट आउट एंड सी फर्स्ट या टू लिंक्स. उसके अंदर तुम्हें एक बेसिक आइडिया आ जाएगा एज टू व्हाट इट मींस. देन व्हाट यू आर सपोज टू डू, एक वर्ड डॉक्यूमेंट खोलना, ठीक है? ये सिर्फ नाम लिखना डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन एंड राइट अ लाइन और टू जस्ट देयर कि यार इसका मीनिंग है तो मीनिंग क्या है. एंड देन लेट्स से एवरी 3 days 4 days तुम इसको उठा के रिवाइज करने लगो, ठीक है? अब तुम्हें लगेगा अगर इसके इस लिस्ट के अंदर मैं बात करूं तो मैंने कुछ 200 अप्रॉक्स टॉपिक्स डाले, 190 200 टॉपिक्स कुछ अप्रॉक्स डाले हुए हैं, राइट? तो इसको घबरा मत जाना कि यार ये तो हो ही नहीं पाएगा, इतनी लंबी लिस्ट है कैसे हो पाएगी. नहीं, टेक थिंग्स स्लोली. पहले दिन फर्स्ट 7 टॉपिक्स या फर्स्ट 10 टॉपिक्स, then next 7 topics, then next 7 topics. That is how you're supposed to go about with it. ठीक है? अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे तुम्हें मैंने कुछ ही पार्ट यहाँ पे है, ये पूरी लिस्ट नहीं है, पूरी लिस्ट बहुत लंबी है. यहाँ पे यू नो क्या बोलते हैं, मैंने सिर्फ उसका एक स्नैपशॉट यहाँ पे डाला है. आपको आपके लीगली के पीछे ये मिल जाएगा. डेफिनेटली गो थ्रू दिस वेरी डॉक्यूमेंट, ठीक है? अब उसके आगे बढ़ते हैं कि मैम अनदर क्वेश्चन कि मैम क्या मुझे लीगल मैक्सिम्स, फॉरेन फ्रेजेस, लीगल टर्म्स ये सब करने हैं कि नहीं करने? द आंसर इज मोस्ट डेफिनेट यस. नाउ इफ आई मे टॉक टू यू, क्लैट कभी भी आप लोगों से अभी तक के लिए लीगल मैक्सिम्स, फॉरेन फ्रेजेस, लीगल टर्म्स एज सच डायरेक्टली कभी भी नहीं पूछता है. अभी तक नहीं पूछा है, ठीक है? बट डज इट मीन कि अब तक नहीं पूछा है तो आगे भी नहीं पूछेगा? नो गारंटी. आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट कि देयर इज नो हार्म इन गोइंग एंड रीडिंग थ्रू इट वंस. अगर आप अपनी रैंकर स्टडी मटेरियल देखेंगे तो ये पूरी लिस्ट आपको इनकी दी हुई है. जो इंपॉर्टेंट, वैसे तो आपको पूरी लिस्ट करनी है, हाउएवर इनके अंदर से मैं वो कहूं कि कौन सी लीगल टर्म्स, फॉरेन फ्रेजेस, लीगल मैक्सिम्स इंपॉर्टेंट है तो उनके ऊपर एक एस्ट्रिक मार्क मैंने बनाया हुआ है. जितने भी टर्म्स इंपॉर्टेंट हैं, जितने भी लीगल मैक्सिम्स इंपॉर्टेंट है, उनके ऊपर एक एस्ट्रिक साइन है. जाके किसी को करो ना करो उसको तो याद से करना ही करना है, ठीक है? तो मेक श्योर यू आर रेफरिंग टू योर रैंकर स्टडी मटेरियल फॉर गोइंग थ्रू दीज वेरी लिस्ट. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. कल को मानो अगर इन्होंने कोई भी पैसेज में लिख के दे दिए फॉरेन फ्रेजेस, लीगल मैक्सिम्स, उन्होंने लिख दिया रेस इस्पा लॉक्यूटर, राइट? तुम्हें समझ में नहीं आएगा कि ये क्या है ना? या उन्होंने रेस इस्पा लॉक्यूटर लिखा और नीचे कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश की पर तुमको समझ ही नहीं आ रहा कि किस चीज के ऊपर क्वेश्चन है. बट आप इसको कैसे समझ पाएंगे? ओनली एंड इफ अगर तुमने वो पढ़ा होगा, केविएट वैंडिटर, केविएट एम्प्टर या इस तरीके के तुमने टर्म्स उसके अंदर पढ़े होंगे अपने आरएसएम के अंदर, देन यू विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू अंडरस्टैंड दोज वेरी वर्ड्स. तो मेक श्योर इस लिस्ट को करना ही करना है फ्रॉम योर रैंकर स्टडी मटेरियल, ठीक है? Now let's talk about another this thing. Now I'll just go away from the screen a little. क्या जब भी लीगल रीजनिंग को अप्रोच करते हो, इज दिस योर कंडीशन? मैम द लेटर्स आर डांसिंग, या ये तारक मेहता का उल्टा चश्मा से जो इनका हाल हो गया है, दैट उनका मुंह एकदम खुल गया, हाँ वो आंखें अपनी रब कर रहे हैं ऑल ऑफ दैट. क्या तुम्हारी भी ऐसी कंडीशन होती है लीगल रीजनिंग करते टाइम? यस और नो? यस, है ना? So now let's understand कि how are you supposed to go ahead in approaching the legal reasoning section. चलो, let's talk about it. Just a second, let me tell you. Manu, I'm just trying to take out a mock and I'll just try explaining it to you. ठीक है? For an example, this is a mock. For an example, this is not a mock in my hand. Don't be like क्या लिखा है, zoom कर. No, ठीक है? For example, this is a mock. ठीक है? First off, what you are supposed to do is सबसे पहले हर सेक्शन को जाके डॉग ईयर कर लो. डॉग ईयर कर लो मतलब कि क्या है कि इस सेक्शन को फोल्ड कर लिया. आई होप यू आर इन अ पोजीशन टू सी, है ना? कि मानो ये इंग्लिश का सेक्शन है, तुमने डॉग ईयर कर लिया. जीके का सेक्शन है, तुमने फिर से इसको डॉग ईयर कर लिया, ठीक है? ये डॉग ईयर मतलब इसको मोड़ लिया. फिर लीगल का सेक्शन है, इसको ऐसे मोड़ लिया. नाउ व्हाट विल दिस एनेबल कि तुम जल्दी सेक्शंस के बीच में फ्लिप कर सकते हो. हैविंग डन दैट, ठीक है, ये जैसे ही तुमने कर लिया है, अब तुम लीगल के ऊपर आए. सबसे पहले कोई भी लीगल रीजनिंग का सेक्शन जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड रहेगा. कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो कि आपके लिए फेमिलियर पैसेजेस होंगे. मानो फॉर एग्जांपल देयर इज अ क्वेश्चन ऑन टू डिफेमेशन, देयर इज अ क्वेश्चन ऑन टू मैलिशियस प्रोसिक्यूशन, देयर इज अ क्वेश्चन ऑन टू कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, देयर इज अ क्वेश्चन ऑन टू राइट टू रिलीजन और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, राइट? तो जितने भी पैसेजेस ऐसे फेमिलियर हैं, सबसे पहले जाके उनको टिक करो, ठीक है? ये करना, ठीक है? अब फेमिलियर टॉपिक्स को टिक करना और एक और चीज टिक करना. जैसे इस बार सैंपल पेपर ने जो इस बार कंसोर्शियम ने जो सैंपल पेपर रिलीज किया था, आपने देखा होगा देयर वाज वन पैसेज व्हिच हैड 8 क्वेश्चंस. नोटिस किया था तुम लोगों ने?
यूजुअली वो एक पैसेज में सिर्फ 5 क्वेश्चंस डालते हैं, बट तुमने देखा होगा कंसोर्शियम ने इस बार एक पैसेज में 8 क्वेश्चंस डाले थे, यस और नो? यस। तो जब भी कभी एक बार देख रहे हो, ध्यान से देख लो, कोई ऐसा पैसेज तुमसे ना छूट जाए, गॉड फॉरबिड, कि जिसके अंदर ज्यादा क्वेश्चंस थे येट तुमने जाके उसी को छोड़ा है। तो मेक श्योर कि अगर वो फेमिलियर है तो उसे टिक मार्क करके रख लो, उसके अंदर ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस है तो उसे टिक मार्क करके रख लो, वो तो करके आना ही आना है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, ठीक है? फिर उसके बाद लेट्स टॉक अबाउट, देन मूव ऑन टू अनफेमिलियर टॉपिक्स। ऐसे जितने भी टॉपिक जिनके साथ तुम अनफेमिलियर हो, देन मूव ऑन टू दोस, ठीक है? यहां तक क्लियर हुआ? ठीक है। अब क्या करोगे तुम? ठीक है, अब क्या करोगे तुम सबसे पहले जाओगे और पैसेज को पढ़ोगे। नाउ बिलीव मी, जब तुम पैसेज को पढ़ोगे, आई एम वेरी 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 श्योर कि एक इशू आता होगा कि पैसेज की एक सर्टेन लाइन समझ में नहीं आई, पैसेज का एक सर्टेन वर्ड समझ में नहीं आया, एंड आई बिलीव जैसे ही वो तुमने एक आध लाइन या एक आध वर्ड नहीं समझ में आया, तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल एकदम नीचे गिर जाता है और फिर तुम ऐसे हो जाते हो कि अब तुम मुझसे होगा ही नहीं, है ना? डू नॉट वरी, जितना पेपर डिफिकल्ट आपके लिए आया है, किसी और कैंडिडेट के लिए भी उतना ही डिफिकल्ट आया है। द मोमेंट तुम डर गए, बिलीव मी, यू विल बी आउट ऑफ द रेस। तो डू नॉट फियर एनीथिंग, जस्ट काम डाउन, टेक वन थिंग एट अ टाइम, रिलैक्स। जितना तुम्हारे लिए डिफिकल्ट है उतना ही किसी और के लिए डिफिकल्ट। सबसे पहले पैसेज पढ़ो, ठीक है? पैसेज को आराम आराम से पढ़ना। ना यू मे बी थिंकिंग कि यार अगर मैंने आराम आराम से पढ़ा तो मेरा टाइम लिमिट तो चला जाएगा, तो रिलैक्स, सबसे पहले पैसेज कर लो, बिलीव मी उसके बाद की चीजें बहुत आसान होती हैं, ठीक है? पैसेज अच्छे से पढ़ा, देन गो एंड रीड द फैक्ट्स। फैक्ट्स की लास्ट लाइन बेटा हमेशा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। वो लास्ट लाइन तुम्हें एग्जैक्टली बताएगी कि किस क्या पूछा जा रहा है उस पूरे क्वेश्चन के अंदर। वो डिटरमाइन बोलेंगे, डिटरमाइन सोहन्स लाइबिलिटी, डिटरमाइन रोहन्स लाइबिलिटी, या एंड में सिर्फ वो लिख देंगे डिसाइड। अब वो तुम डिसाइड कैसे करोगे? जब तक कि तुमने फैक्ट्स की लास्ट लाइन पे अगर ध्यान नहीं दिया ना, यू विल नॉट बी इन अ पोजीशन टू फिगर आउट कि क्वेश्चन आया है तो किस बात पे आया है, ठीक है? तो फैक्ट्स पढ़ो, फैक्ट्स की लास्ट लाइन पढ़ो, फिर जाओ और फिर जाके तुमने ऑप्शंस को एलिमिनेट करना शुरू करना है। अब तुमने कहा यार मैम यहीं पे तो प्रॉब्लम आ गई, जहां पे ऑप्शंस को एलिमिनेट करने की बात आती है, पढ़ तो मैं सब कुछ लेता हूँ पर मैं एलिमिनेट ही तो नहीं कर पाता हूँ। मैंने कहा मैं बताती हूँ कैसे करना है, बट यहां तक की बात याद रखो, पैसेज, फैक्ट, ऑप्शंस। अब एक बात करते हैं, तुम्हारे दिमाग में एक और सवाल ये आया होगा कि मैम क्या कभी ऐसा हो सकता है कि मैं पैसेज नहीं पढ़ूं और मैं डायरेक्टली जाके फैक्ट्स और क्वेश्चंस करने लगूं, अगर मुझे आती है वो चीज पहले से? द आंसर टू दैट इज अ बिग बिग नो। कुछ भी क्यों ना हो जाए, यू हैव टू सर्टेनली गो एंड रीड द पैसेज कम वट एवर में। ये नहीं करोगे तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में आ जाओगे, क्योंकि आपने देखा है एक चीज कि आपको 4 ऑप्शंस आते हैं इन एग्जाम, ए, बी, सी एंड डी। अक्सर ऐसा होता है कि 2 ऑप्शन तो तुम एलिमिनेट कर लेते हो, अब तुम 2 के बीच में फंस गए, है ना? अब इनमें से हम कौन से ऑप्शन को चूज करते हैं जो कि तुम्हारे पैसेज से सबसे ज्यादा रिलेट करता है? तो बाबा जब तक आप पैसेज को पढ़ेंगे ही नहीं तो आप कैसे देख पाएंगे कि पैसेज से कौन ज्यादा रेलिवेंट है? तो प्लीज मेक श्योर बेटा पैसेज को पढ़ना ही पढ़ना है। अब मैं बात करती हूँ अबाउट द अनदर एलिफेंट इन रूम, एंड दैट इज हाउ अबाउट यू टू गो, हाउ डू यू टू गो अबाउट एलिमिनेटिंग द ऑप्शंस, ठीक है? लेट्स टॉक अबाउट इट। सबसे पहले आई थिंक नाउ ऑल द लीगल एड स्टूडेंट्स मे बी नोइंग द ड्रिल, एंड अदर स्टूडेंट्स आल्सो, अगर तुमने कभी भी हमारा सेशन लिया है तो तुम लोगों ने एक चीज तो फिगर आउट कर ली होगी। ओके गाइस, सो व्हिच इज द बेस्ट ऑप्शन? ऐसा कौन सा ऑप्शन होता है जो कि सबसे ज्यादा अच्छा ऑप्शन माना जाता है? वो ऑप्शन जो कि आपके पैसेज और आपके फैक्ट्स दोनों से रिलेट करता है। फिर कौन सा ऑप्शन अच्छा माना जाता है जो कि सिर्फ और सिर्फ आपके पैसेज से रिलेट करता है? फिर कौन सा ऑप्शन अच्छा माना जाता है जो कि सिर्फ और सिर्फ आपके फैक्ट से रिलेट करता है? अब क्या मुझे कहीं पे भी कोई भी चीज को अज्यूम करना है, यस और नो? नहीं। क्या मुझे कहीं पे भी इमोशनल होना है, यस और नो? नहीं। अगर पैसेज कहता है दैट मर्डरिंग इन इंडिया इज नॉट अ क्राइम, तो बिलीव मी इट इज नॉट अ क्राइम। ये मत सोचना, उसको रियल लाइफ से मत इक्वेट करना। जो पैसेज कह रहा है एग्जैक्टली उसको गॉस्पेल ट्रूथ मानना, वही बात ही सिर्फ सच है। कहीं पे भी एक्स्ट्रा लीगल नॉलेज मत लगाना कि अरे मैम मुझे तो पता है कि इसका इसका मीनिंग यही ही होता है, बाइगेमी का मतलब यही ही होता है, ये तो ऐसे कैसे अलाउड नहीं है, आर्टिकल 14 में तो राइट टू इक्वालिटी ही है। नहीं, जब तक वो पैसेज में ये बात दे नहीं रहे हैं तब तक आप लोग एक्स्ट्रा लीगल नॉलेज नहीं लगा सकते। कभी भी पैसेज के अगेंस्ट मार्क आंसर्स मत करना। पैसेज चाहे जो भी कहे, पैसेज इज द गॉस्पेल ट्रूथ, पैसेज को कभी ये मत सोचना कि पैसेज गलत दिया है, नहीं, पैसेज में जो दिया है वही सही है। कभी भी फैक्ट्स के अगेंस्ट मत जाना। यहां तक समझ में आया? पक्का? ठीक है, तो अभी तक वी अंडरस्टूड कि भाई चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, पैसेज तो मेरे को पढ़ना ही पढ़ना है,
फैक्ट्स की लास्ट लाइन पढ़ना ही पढ़ना है, फैक्ट्स को पढ़ना ही पढ़ना है, ऑप्शंस को कैसे एलिमिनेट करना है मैंने आपको ये भी बता दिया है, और साथ ही साथ ये भी बता दिया कि किस तरीके के क्वेश्चन को सबसे पहले अटेम्प्ट करो एंड देयर आफ्टर हाउ डू यू हैव टू गो अबाउट एलिमिनेटिंग द ऑप्शंस, ठीक है। अब हैविंग सेड ऑल ऑफ दिस, लीगल रीजनिंग करते टाइम कुछ ट्रिगर वर्ड्स होते हैं। नाउ व्हाट आर ट्रिगर वर्ड्स? ट्रिगर वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं कि जिनको पढ़ते से तुम्हारे दिमाग में एकदम से यू शुड बी अ लॉट मोर अलर्ट। क्या पीछे करूं यहाँ पे, एक सेकेंड, ठीक है, ये नहीं, ओके। ट्रिगर वर्ड्स, जब भी पैसेज पढ़ रहे हो किन किन वर्ड्स पे बहुत ज्यादा ध्यान देना। यहाँ पे आके स्टूडेंट्स हमेशा गलती करते हैं। जब भी एंड और देखो, एंड वर्ड देखो और वर्ड देखो, ये पूरे पूरे मीनिंग को बदल देते हैं, राइट। एंड का मतलब क्या होता है कि दोनों चीजें साथ में हो रही हैं, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल, राइट टू लाइवलीहुड, राइट टू लाइफ इंक्लूड्स द राइट टू लाइवलीहुड, और राइट टू, मतलब यू अंडरस्टैंडिंग, राइट। एंड का मतलब क्या होता है कि ये भी है और ये भी है, और का मतलब क्या होता है कि या तो ये है या तो ये है ना। तो एंड और पे बहुत ज्यादा ध्यान देना, ठीक है। फिर उसके बाद अगर कहीं पे बिल या एक्ट टाइप की कुछ बात हो रही है, हम सबको पता है कि बिल जो है वो इन्फोर्सिबल नहीं होता, एक्ट इन्फोर्सिबल होता है, तो ये एक और चीज पे ध्यान देना। कभी भी अगर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को लेके वो लोग बहुत ज्यादा तुम्हें कंफ्यूज कर रहे हैं इन द पैसेज, तो फिर क्या करना, हमेशा इस बात पे ध्यान देना, व्हाट हैज द सुप्रीम कोर्ट सेड ऑन टू दैट वेरी मैटर, राइट। तो ये कुछ टेकअवेज हैं व्हिच आई हैव सीन कि स्टूडेंट्स अक्सर जाके यहाँ पे गलत कर देते हैं, तो इनको ध्यान से रखना। साथ ही साथ कहीं पे भी अगर ये लिखा हो कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, अब ये फॉलोइंग जैसी वर्ड आ जाता है ना, तो तुम्हें एक एक ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना होता है, क्योंकि वो बस एक एक वर्ड के साथ खेल जाते हैं यहाँ से वहां। तो जब भी फॉलोइंग वर्ड आ गया तो पे एक्सट्रीम अटेंशन टू ईच एंड एवरी ऑप्शन, ठीक है। अब उसके बाद यहां तक तो हमने क्लियर कर ली है कि हाउ डू यू हैव टू गो अबाउट दिस एंटायर अप्रोच। नाउ लेट मी टेल यू एज टू व्हाट आर यू सपोज्ड टू डू on a daily or an alternative plan to prepare this very subject. Now, the first thing you're supposed to do is, and consider this as a major request from my side, ठीक है। तुम अपनी प्रिपरेशन आज शुरू कर रहे हो, आज से 1 साल पहले शुरू की थी, 6 महीने पहले शुरू की थी, 2 साल पहले शुरू की थी, आई डू नॉट केयर। What you have to do first off is previous papers, especially for the year 2020, 2021 एंड 2022 करके रखना ही है, ठीक है। समझ में आया, ठीक है। साथ ही साथ जितने भी सैंपल पेपर्स रिलीज हुए हैं अभी तक, इस बार जो 2 सैंपल पेपर्स आ गए हैं, प्लीज बेटा, इट इज माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू ऑल, प्लीज प्लीज मेक श्योर कि आप इन दोनों ही चीजों को एकदम लास्ट मिनट पे नहीं रखें। I think I've told this a lot of times before also. There was this one student of mine some years back. Yeah, I'm not taking the name. But what had happened with him or her was that, I had told कि previous year papers करने हैं, sample papers करने हैं, उसने नहीं किए, last minute पे उसने उठाया and he got panicked कि अरे यार यहाँ पे तो मेरे इतने ज़्यादा गलत जा रहे हैं। Next दिन CLAT था and he got really panicky कि एक दिन पहले मुझे प्रैक्टिस करते में स्कोर नहीं आया, तो आज कैसे स्कोर आ जाएगा। तो प्लीज 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 मेक श्योर दैट यू स्टार्ट योर प्रिपरेशन फ्रॉम हियर। सबसे पहले प्रीवियस ईयर पेपर्स करो, सैंपल पेपर अपना करके रख दो। फिर उसके बाद क्या करना है आपने आपकी जीएमबी मैंने रिलीज की है, ठीक है। नाउ आई नो कि द लेवल ऑफ डिफिकल्टी ऑफ ग्रैंड मास्टर बॉक्स लीगल रीजनिंग इज a little on the higher side. Now we could have released something which was on an easier side. However, the reason we did not do so was कि आई थिंक वी गिवन यू इनफ प्रैक्टिस मटेरियल द एंटायर ईयर, है ना, कि तुम्हारे पास तुम्हारे क्या बोलते हैं तुम्हारी आरएसएम्स हैं, उनके पीछे के असाइनमेंट्स हैं, तुम्हारे पास तुम्हारे मॉक्स हैं, तुम्हारे पास तुम्हारे सेक्शनल टेस्ट हैं, ये सब है ना। तो उनके अंदर आई थिंक वी प्रैक्टिस इनफ। नाउ वी शुड प्रैक्टिस दोस पर्टिकुलर क्रीम क्वेश्चंस। तो ऑब्वियसली हर पैसेज डिफिकल्ट नहीं हो सकता है, बट जीएमबी इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ योर प्रिपरेशन। तो मेक श्योर व्हेन एवर यू आर प्रैक्टिसिंग जीएमबी, तो आप क्या करें कि आप हर असाइनमेंट पे टाइमर लगाएं, ठीक है, हर असाइनमेंट पे टाइमर लगाएं। नाउ इफ आई मे टेल यू, एक पैसेज को ऑफ लीगल रीजनिंग को सॉल्व करने के लिए यू कैन गिव 4.5 मिनट्स टू 5 मिनट्स। अब तुम्हें अगर ऐसा लग रहा हो कि मैम मैं तो एक पैसेज 10 मिनट में करता हूँ, मैं तो एक पैसेज 12 मिनट में करता हूँ, कोई बात नहीं ना, करते थे ना, अभी थोड़ी ना कर रहे हो, राइट। तो एक सेकेंड यार, हाँ करते थे ना, अभी थोड़ी ना कर रहे हो। पुट अ टाइमर एवरी टाइम एंड उसको हर बार टाइमर लगाओ, टाइमर लगा के प्रैक्टिस करो। क्योंकि रिमेंबर वन थिंग, दैट क्लैट इज ऑल अ एग्जाम वेयर इन दे चेक योर रीडिंग एबिलिटी और योर कॉम्प्रिहेंडिंग एबिलिटी विद इन अ टाइम फ्रेम। तो ये आपको करना ही करना है।
पूरी जीएमबी एक दिन में बैठ के मत करना कि आज वो दिन है जब मैं लीगल रीजनिंग की जीएमबी करूंगा और मैं पूरे करके दे दूंगा, नहीं। आपको अगर आप अपनी जीएमबी के फॉरवर्ड में देखें तो मैंने एग्जैक्टली बताया कि किस तरीके से आपको करना है, ठीक है। तो हर दिन पे एक असाइनमेंट उठाना है और उसको करना है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू इज दैट, अगर आपको वो जो मैंने बताया था लिस्ट दी थी कि आपको अपनी लीगल थ्योरी की लिस्ट को रिवाइज करना है, तो आपने अपनी वो लिस्ट को रिवाइज करना है। जो भी आपने अपनी थ्योरी पढ़ते टाइम एक लिस्ट बनाई होगी कि ये टॉपिक्स के साथ मैं अनफेमिलियर हूँ, उनको करना है। साथ ही साथ आप लोगों ने क्या करना है कि आपने अपनी ग्लॉसरी लिस्ट बनाते चल रहे होंगे, है ना। मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले, याद है कि कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उनकी लिस्ट मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ। कुछ ऐसे आपको टॉपिक्स लगते हैं जिनके साथ आप अनफेमिलियर हो, थोड़ा आपको उस टॉपिक के बारे में नहीं पता है, आप अपने वर्ड डॉक्यूमेंट पे एक लिस्ट के मीनिंग्स लिखते जा रहे हो। मैंने आपको अभी याद है थोड़ी देर पहले बताया था, उस ग्लॉसरी लिस्ट को एवरी 3 डेज में रिवाइज करते ही चलना, ठीक है। मेक इट अ हैबिट, उसको रिवाइज जितना करोगे जितना करोगे योर फेमिलियरिटी अराउंड दोस टॉपिक्स इज गोइंग टू बी अ लॉट मोर हायर. Last but not the least is the fact that you have to take your mocks very 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 seriously, and more so mocks तो ठीक ही है, mock से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है at this juncture the mock analysis part of it, ठीक है। कि अगर 4 ऑप्शंस हैं A B C and D, अगर मानो तुमने आंसर मार्क किया डी और हम लोगों ने आंसर रिलीज किया है एज बी, तो तुम्हें ये समझना है कि why is it that your answer went wrong, कि क्यों ऐसा हुआ। तुम्हें ये समझना है कि मैंने डी क्यों मार्क किया था, इन लोगों ने लीगल एज ने बी को आंसर क्यों रिलीज किया था। यू विल हैव टू अंडरस्टैंड दैट, एंड नॉट जस्ट बिटवीन बी एंड डी, यू विल हैव टू अंडरस्टैंड, यू विल हैव टू इवन फिगर आउट कि ए एंड सी भी गलत क्यों है। समझ में आया, ठीक है। तो दैट इज ऑल्सो अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैसेट ऑफ इट। अच्छा, नाउ दैट वी हैव टॉक्ड अबाउट मॉक एनालिसिस, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताती हूँ रिगार्डिंग मॉक एनालिसिस। मानो 4 ऑप्शंस हैं ए बी सी एंड डी, 2 ऑप्शंस यस यस हैं और उनके साथ में कोई लीगल रीजनिंग है, और 2 ऑप्शंस नो नो के हैं, उनके साथ भी कोई लीगल रीजनिंग है, ठीक है। और क्वेश्चन है लेट्स से कि विल द कंसेप्ट ऑफ VNFI वॉलेंटाइन ऑनफिट इंजूरिया भी एप्लीकेबल। अब वॉलेंटाइन ऑनफिट इंजूरिया क्या होता है, कि तुम लोगों को क्लासेस में सिखा दिया है मैंने, नहीं पता हो तो एक कंसेप्ट होता है लीगल कंसेप्ट की, ठीक है। अगर कुछ रिस्क हो और आपने उस रिस्क के लिए कंसेंट दिया है और आपको कोई भी हार्म हुआ है तो आपकी खुद की जिम्मेदारी। नाउ आई कैन नॉट गो टू मच इन डिटेल हियर ऑन टू यूट्यूब, बट यस, ठीक है। तो मानो अगर लीगल एज कहता है योर आंसर शुड बी नो, और आप लोगों ने आंसर जाके मार्क कर दिया यस, ठीक है। आपको पता है ये क्या शो करता है बेटा, ये शो करता है कि आपने अपने पैसेज को ध्यान से नहीं पढ़ा था, ठीक है। अगर आपका आंसर एकदम उल्टा रहता है देन द आंसर की दैट वी रिलीज इट मींस दैट यू हैव नॉट रेड योर पैसेज वेल। अगर हमने आंसर रिलीज करा नो, आपने भी आंसर मार्क करा नो, पर आपने एक इनकरेक्ट ऑप्शन को मार्क कर दिया, ठीक है। तो वो पता है कब होता है, वो तब होता है जब मैंने आपको ये रूल्स बताए थे अभी थोड़ी देर पहले। एक सेकेंड, रूल्स कहाँ बताए थे, हाँ, ये वाले रूल्स जो मैंने बताए थे, आपने इन रूल्स को सही से अप्लाई नहीं करा। तो मेक श्योर बेटा आप ये करें, ठीक है। साथ ही साथ व्हाट वी आर आल्सो डूइंग इज, हम आप लोग की एक क्लैट स्प्रिंट शुरू कर रहे हैं। वी आर लाइक आई डोंट थिंक आई विल बी टेकिंग अ सेशन अभी, बट आई थिंक आई हैव टेकन क्वाइट अ फ्यू इन द पास्ट, so you can certainly go there and learn the elimination from there as well, है ना। तो that being another thing. Now last thing before I part, before I leave, uh, the elephant in the room, the last elephant in the room is कि मैम मेरे को कितना टाइम देना है लीगल रीजनिंग में, ठीक है। इफ द पेपर इज इजी, अगर इजी पेपर आ गया है, इजी टू मीडियम पेपर आ गया है, तो आप 30 मिनट्स टू 32 मिनट्स के अंदर अंदर पूरा पूरा पेपर रैप अप करेंगे। अगर पेपर गॉड फॉरबिड बहुत डिफिकल्ट आ गया है, ठीक है, तो कुछ भी क्यों ना करो, तुम्हें 37 मिनट्स के अंदर अंदर अपना पूरे सेक्शन को रैप अप करना ही पड़ेगा। अगर नहीं किया यू विल बी ईटिंग द टाइम स्लॉट ऑफ सम अदर सेक्शन। सो प्लीज मेक श्योर कि तुम 37 मिनट्स के अंदर अपने पूरे पूरे सेक्शन को रैप अप कर दो, ठीक है, अगर पेपर डिफिकल्ट आया है तो, ठीक है। So I believe that was it from my side. If you still have any questions and you think that I've not answered in this very session, please feel free to let me know. And I hope you all had a wonderful session with me. And yes, so yes, guys, bye bye. Have a nice day.